अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे हस्बैंड। और आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि अपनी लव स्टोरी शेयर करें, तो हमने सोचा चलो आज आपसे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। और वाजिद, अब आप स्टार्ट लें। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये एक सवाल ऐसा था, ना सिर्फ हमारे एक तो फैंस हैं जितने थे ये पूछते थे, बल्कि दोस्त और इर्द गिर्द जहाँ भी हम जाते, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं या कहीं भी हम साथ होते तो अक्सर लोगों को ना एक तजस्सुस होता था कि यार ये क्या इनका आपस में रिलेशन है। जब उनको पता चलता है शादी हो तो फिर वो ज़्यादा परेशान होते हैं, अच्छा शादी भी हुई हुई है और ये कैसे हो गया मुमकिन है। बहुत सारा सवाल थे, मतलब एक तो ये है कि इनकी शादी कैसे हो गई होगी। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि ये कब मिले, कैसे मिले और क्यों शादी की, क्या ऐसी ताकत थी, पावर ऑफ मनी थी या बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चन थे हर एक के उनके लड़का हिसाब बहुत से। ज़्यादा अमीर होगा। अम्बीर, हाँ। लड़के का थैंक डीएचए में प्लाट होगा। थैंक यू आपका। और अब मैं, क्योंकि फ़र्स्ट मुलाकात के बारे में बेगम में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था हम्म। और फर्स्ट मुलाकात के बारे में हम बताते हैं। हम आपको याद होगा, देखते हैं कि आपकी याददाश्त हम्म। कैसी है। हाँ जी हाँ जी, मुझे याद है एक जगह जॉब के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो वहाँ पे वाजिद ने हमें बताया था कि आप लोगों ने जाना है। तो फिर हम लोग गए हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर थी साथ। एक्चुअली मेरी सिस्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो क्योंकि जिस स्कूल में वाजिद पढ़ते थे, स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे वो भी स्टडी कर रही थी। वो इनसे सीनियर में थी, ये जूनियर थे उनके। तो मैं उसके साथ फंक्शंस वगैरह में जाती रही, जिस तरह पार्टीज़ वगैरह होती हैं स्कूल में, अक्सर ईद मिलन पार्टी होगी। हम लोग जाते हैं अपने कज़न्स को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों वगैरह को घर से ले जाते हैं। तो साथ में मुझे लेके जाया करती थी। तो वाजिद ने मुझे पहले वहाँ देखा हुआ था, और उसके बाद फिर आप ही को जॉब के लिए बताया हुआ था कि इस तरह जॉब का है। तो हम लोग वहाँ गए हैं इंटरव्यू के लिए, तब मैंने फर्स्ट टाइम वाजिद को देखा था वहाँ पे। और उस टाइम वाजिद थे ट्राई साइकिल पे, जो हाथ से साइकिल चलती है, अक्सर आप लोगों ने हाँ, देखी फर्स्ट होगी। मुलाकात इसी तरह ही है। ये 2015 की के करीब की यह बात है। हाँ और जी। मैं ट्राईसाइकिल के ऊपर ये भागता भागता वहाँ गया था, क्योंकि एक दो इंटरव्यू मेरे भी हो रहे थे साथ साथ। हाँ। एक दोस्त की जॉब की कोशिश करे, साथ साथ आपकी सिस्टर के भी थे। हाँ फिर जी। उधर मैंने देखा एक दम से एक चीज़ होती है जो ना अपनी तरफ खींचती है। और जैसे गर्मी में इसी तरह की, जैसे अब गर्मी चल रही है, जून जुलाई की थी, उस समय शदीद गर्मी थी। गर्मी में से साइकिल चला चला के वो पसीनो पसीन हुआ था और भागता हुआ पहुंचा कि यार ये भी इंटरव्यू मैंने देना है, देखते हैं क्या होता है इधर भी। और जैसे इनको देखा, वो देखते सारे एक होता है ना फर्स्ट साइड लव जिसे कहते हैं। एक सडनली देख लेना यार, एक दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने एक लड़की को देखा और उसके लव लिए एट्स फर्स्ट साइट। ऐसा ही है। वो मतलब कि एक उसी टाइम ही एक इरादा कर लिया था कि इसके बारे में जानूं कि ये है कौन है। मैं आपकी सिस्टर को तो जानता था, ज़ुबैदा हाँ, को। मुझे बाकी इतना नहीं देखा हुआ था। आपको नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा। तो फिर उनसे पूछा कि ये आपकी सिस्टर हैं, इसी तरह फिर मुलाकात होती रही। ये एक और भी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वाहिद लड़की है। जैसा कि जानते हो शायद लोग, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि शायद कि लड़की को कोई अमीर लड़का नहीं मिला होगा या हाँ, या लड़के को लड़के कोई नहीं को मिला कोई रिश्ता होगा, नहीं मिल तो रहा होगा। कोई इस तरह नहीं है। और ये इसके बरक्स है। मैं जब थोड़ी सी स्टोरी को मैं बताता हूँ कि जब इनको देखा पहले, जो कि क्या स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी लाइफ में हम भी एक ऐसे थे, शरारती माइंड था, चीज़ें थी बहुत सारी। जिस तरह आम लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ऐसे हमारी भी थी, चीज़ें भी इन्होंने भी, थी। हाँ, कि कोई कम नहीं है। आप लोग को लग रहा और होगा ये, फेस से देख के बहुत शरीफ सा बंदा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ ये भी ऐसा आम लड़कों की तरह इन्होंने भी बड़ी फंसाई हुई थी। ऐसा ही है कि थी बहुत सारी, पर ये हाँ। वाहिद है ना, कोई एक ऐसी लड़की होती है जिसको हम सोचते हैं कि ये लाइफ पार्टनर होगी मेरी या इसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हर एक बंदे के एक होता है ना, ड्रीम गर्ल होती है ये। और मुझे इनमें एक बिल्कुल ड्रीम गर्ल नज़र आई। और उसके बाद एक चल काफ़ी टाइम वो ये वाहिद लड़की थी जिसके लिए एक होता है ना, मैं समटाइम बहुत सारी लड़कियों को बंदा जाता है, प्रपोज करता है, चीज़ें करता है। पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको मैंने एक दफ़ा बुलाया कि आप ना हम कहीं मिलते हैं, मेरे हमारे जॉब के सिलसिले में तब भी बुलाया था। तभी मेरी सिस्टर को कहा कि ना एक जॉब है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं। सिस्टर ने कहा चलो चलते हैं। हम लोगों ने ऑटो वगैरह करवाया, हम लोग चले गए। तो एक रेस्टोरेंट था, तो इन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें यहाँ पे आके। हम लोग चले गए, काफ़ी अच्छी हमें वहाँ पे कंपनी वगैरह दी, अच्छे से ही हमें मिले। फिर हमने इनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए। उस टाइम जब इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम यानी कि प्रपोज़ करना था, सर को कहा कि आप इनसे बात करें। तो तब इनके पास गवर्नमेंट जॉब भी थी। लड़के लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब की पावर है, लेकिन आगे क्या हुआ वो भी ये बताते हैं आपको। गवर्नमेंट जॉब पे तो थी सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह, घर बार चीज़ें, फैमिली भी सारी एग्री भी थी।
और एक वजह ये थी कि मैं कि सिर्फ इनसे बात करना, क्योंकि ये वही लड़की ऐसी थी कि मैंने ये सोचा डायरेक्ट इनके साथ बात करेंगे शादी की। सर को मैंने प्लान बनाया, सारे एक दोस्त था, हमने इनको बुलाया। वो मैंने सर को कहा सर आप मेरे बारे में जो है ना A to Z आपने क्लियर बताना है, सच बताना है। एक तो होते हैं ना लड़के बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, यार मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मैं बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो रियल था जितना था मैं कहा सर उससे आपने कम बताना है, ज़्यादा नहीं बताना। और इन्होंने जब फर्स्ट टाइम, पहले इनको ये लगा कि मेरी सिस्टर की बात हो रही है। अच्छा। क्योंकि वो भी स्पेशल थी, वो भी एक स्ट्रिक्ट से चलती हैं, तो मैंने कहा उनके हाँ। क्लास फेलो हैं, शायद उनको लाइक करते होंगे, उनके बारे में शायद बात हो रही है। और उनके अभी उनको क्लियर नहीं हुआ था कि बात किसकी हो रही है, वही ना। जस्ट ये बताया जा रहा था कि ये हाफिज़ वाजिद हुसैन है और ये इनकी इतनी फैमिली है, इनका वहाँ घर है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सारा कुछ ये बताया जा रहा था। उस टाइम हम लोग सुन रहे थे, अच्छा ठीक है, ओके ओके, पर माइंड में मेरे ये क्लिक कर रहा था कि जैसे अभी सिस्टर की कोई बात हो जाएगी। पर आगे क्या हुआ ये भी आप ही बताएं। ऐसा ही है कि वो, मैंने फिर सर को कहा सर वो साड़ी आपने डिटेल बता दी, मुझे तो शर्म बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं कैसा करता हूँ कि मैं ज़रा जाता हूँ पेमेंट वगैरह क्लियर करता हूँ, उस तरह मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा, आपने जो मेरे बारे में ना आपने बता देना है। अच्छा, जैसे ही बताया तो सर ने कि ये इस तरह सा ना वाजिद जो है कि ये आपकी सिस्टर के सना के साथ जो है ना करना चाह रहा है, शादी का इसका है प्लान है और ये फैमिली अच्छी है। उस पर आप बताओ बेगम, आपका क्या तासुरात है अब? वैसे तो मेरा शादी का बिल्कुल माइंड ही नहीं था। मैंने उनको काफ़ी बार पहले भी, यानी कि एक दो बार ने मुझसे पूछा था क्या इनकी कब हो रही है, तो वो सिस्टर ने बताया था कि इनका कोई माइंड नहीं है, कहती है मैंने बस जॉब करना है, मैंने शादी नहीं करनी। क्योंकि काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस मेरी आंखों के सामने से गुजरे थे, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। मैंने कहा शादी करके यही कुछ होता है तो बंदा शादी के बगैर ही ठीक है। लेकिन फिर जब सर ने बात की इनके बारे में और जब मेरा नाम लिया गया, मैंने उसी टाइम सिस्टर का हाथ पकड़ लिया। तो वो मेरी तरफ देखने लगी, वो परेशान होने लगा, क्या मैं ऐसे ऐसे करने लगी कि मना करो मना करो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं घर जाके ना बात करके बताऊंगी घर वालों से। सिस्टर ने ये कहा कि अम्मी वगैरह से बात करूंगी, जो उनकी राय वगैरह होगी फिर आपको बताएंगे। तो फिर जब हम लोग जाने लगे, फिर मैंने काफ़ी इनकी बुराइयां वगैरह की रास्ते में। मैं कहा देखो लोग कैसे होते हैं ना, मुझे तो लग रहा था आपकी बात हो रही है, तो इन्होंने मेरी बात कर दी, कैसे लोग होते हैं, ये है वो है, बहुत ज़्यादा मैंने बुरा भरा बोला इनको। और फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद कोई हाँ ना का जवाब नहीं दिया। सिस्टर ने बस ये कहा था कि हम लोग आपको ना बाद में बताएंगे बात करके घर वालों से। जो ऐसा ही सेम था, मुझे वो बाद में बता दिया था सर ने भी बताया कि बड़ी अच्छी बात, उन्होंने मुझे बड़ी उम्मीद दी ना कि मैंने हर तरह से एक्सप्लेन कर लिया, अब टेंशन वाला खैर करेगा, हौसला हौसला दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, चलो शुक्र अल्लाह करेगा कोई ना कोई जवाब आएगा। तो एक दिन के बाद मैंने फिर इनकी सिस्टर को दोबारा मैसेज किया, मैं क्या आप बताएं, आपसे बात की थी। उन्होंने कहा कि आप ना माइंड ना करना, और ये है कि आप मुझसे पहले शेयर कर लेते, मुझे पता होता ना कि आपका ये इरादा है, तो मैं आपको पहले से कुछ गाइड कर देती। मैं कि मैंने बस इस तरह का था जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, और एक दिल में एक था कि यार अगर बनाऊंगा ज़िंदगी में तो बीवी इसी को बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो किसी को नहीं करूंगा। और एक इरादा था, एक नीयत थी कि एक होता है ना कि मुखलिस रिश्ता, एक नीयत भी साफ़ होना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ दोस्तों के साथ। अक्सर बहुत सारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं प्यार करते हैं, प्यार पैसों वालों को मिलता है, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पावर ऑफ मनी होती है। मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा से हट के है। वो क्या है कि अगर आपके प्यार में दयानतदारी है, सदाकत है और लगन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार करते हैं, उनका सब कुछ है। पर एक चीज़ मैं उनको कहना चाहूँगा कि लाजमी नहीं कि पावर ऑफ मनी, और बहुत सारे हमने बहुत बहुत से महलों में से निकल के लोग निकल के आए हैं जो उन्होंने झोंपड़ियों वालों से भी शादियाँ की हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। ये उनके लिए है कि देखें हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, हम भी जब उनके लिए सोचते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हर घर वाला सोचता है आज मैं भी बाप बनूंगा, कल वो भी जो कह रहे हैं पावर ऑफ मनी वो भी माँ बाप बनेंगे। जब वो भी बेटी के लिए सोचेंगे ना अपने लिए, वो ये चीज़ें सोचेंगे कि यार आया कि लड़का कुछ तो काबुल हो ना, आप प्यार करते, प्यार की ताकत तो ये है, तो वो तो क्या कुछ उसके लिए प्यार की खातिर कर लेता है, वो तो ताज महल बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं अपने महबूब की खातिर। और ये आपकी सच्ची लगन हो, दिल के साथ मांगा हो। और ख़ास तौर पे जब मैंने उनको मांगा तो मैंने तो हजत में भी मांगा, एक होता है ना सच्चा प्यार होता है। तो जब अजानें होती थी, नमाज़ होती थी, फजर होती थी, और हमेशा कहते थे कि नमाज के अजान के टाइम दुआ कबूल होती है। और दुआ के टाइम जब भी अजान होनी, मैंने ये दुआ मांगनी, या अल्लाह इसको मेरे हक़ में लिख दें, अगर नहीं भी है ना लिख दें, अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर बना के लिख दें। एक प्यार करता है, चीज़ें करता था। और इसके लिए एक लंबी स्ट्रगल थी, और ये उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि पावर ऑफ मनी ये नहीं है, और आपको अल्लाह से भी मांगना चाहिए, और उसके अलावा आपको मेहनत और इन दयानतदारी और शॉर्ट लगन ये के कह साथ। सकते हैं कि इनकी प्यार की और सच्चाई की जो शिद्दत थी उसने मुझे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ।
उसी ने मुझे खींचा ना, अल्लाह ताला से इन्होंने दुआएं की, मेरा दिल इस तरफ बदल गया, अल्लाह ताला ने मुझे वो जो मेरे वहम गुमान में नहीं था, मैं वो सोचने लगी, वो मेरे दिल में चीज़ें आने लगी, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। ये नहीं है कि इनको किसी चीज़ की कमी थी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर के, अमीरों जैसे के भी मेरे अच्छे कॉल्स अच्छे आ रहे रिश्ते आ हैं। रहे थे, इनके भी अच्छे अच्छे रिश्ते आ वो रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं कि हम एक इतने गए गुजरे थे कि ना इनको रिश्ता मिल रहा था या हम्म। मुझे नहीं मिल रहा था, या इनको पैसों वाला करना चाहती, उनको मुझसे भी बड़े बड़े पैसों वाले भी मिले। रिश्ते से बड़ी अर्थ ये कि शादी होनी ही नहीं चाहिए, शादी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, चीज़ें हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे। एक था कि एक्सपीरियंस जो इर्द गिर्द से गुजरा कि शादी के बाद क्या होता है, और मैंने क्लियर कहा था कि हमारी शादी उस तरह की नहीं होगी, और मैं अगर आपसे करूँगा तो मैं आपको फ्रीडम दूंगा हर तरह से, और मैं आपके साथ चलूँगा, जो आपका शौक़ होगा मेरा शौक़ होगा। हालांकि ये वाहिद बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीवी को ले इसमें कैमरे में लेके आ रहे हैं, चीज़ों को लेकर, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँगा, मेरी फैमिली में से इवन के कोई पिक्चर तक भी जो है ना कि वो कोई फेसबुक किसी जगह पे नहीं लगाते, ये वाहिद हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट है, मुझे यकीन है कि होता है ना, ट्रस्ट का रिलेशन भी होता है। हम जितना अपने आप को औरतों को घरों में बंद करके रख लें यार, उसको शो पीस, आप उसको कैद करके रख लें, अगर उसको आप फ्रीडम दें, आज़ादी दें, तब भी वो आपकी है ना, फिर इट्स मीन कि कहीं नहीं वो जाएगी। कहीं भी नहीं जाएगी, वो सच में आपकी है। और जब तक आप उसको खींच के पर्दों में रखोगे, छुपा के रखोगे, सारा कुछ होगा, तो वो कभी ना कभी जब भी उसको मौका मिलेगा वो हाथ से निकल जाएगी। और वो इनको तो घर में रह के भी घर की नहीं होती, ऐसा ही उनके है। माइंड कहीं और और होते हैं, उनकी मुझे बातें कहीं क्लियर और है होती कि हैं। मेरा एक इनके ऊपर इतना ट्रस्ट है, यकीन है कि मुझे पता है कि मेरी बीवी क्या है और कैसी है, और मैं इसके बारे में जितना जानता हूँ शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि मेरी बीवी है और मुझे इनके बारे में सबसे ज़्यादा पता है। और ये जो कर रही है, इनको मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा। और इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन था कि शादी के बारे में। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चलो, हम हमारा शुरू से ना एक मिशन था कि हमने ना लोगों के लिए आसानियाँ बांटनी हैं। जब दूसरों के लिए आसानियाँ बांटे और उसके लिए करे, और इससे पहले मेरे बहुत सारे दोस्तों की सबकी लव मैरिज, कईयों ने बाकी की, कईयों ने कोर्ट मैरिज की, उस सब में मेरा साथ है। और मैं आज ये प्राउडली अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि आज वो जितने भी हैं, एक होता है ना छोड़ देना सारा कुछ करना, बेशक उन्होंने बाकी की हैं, कईयों ने कोर्ट मैरिज की, मैं इस हक में नहीं हूँ, पर इस चीज़ से खुशी है कि आज तक वो रिश्ते को निभा रहे हैं, अपने अपने निभा घरों रहे में खुश हैं। हैं। और यही है कि मान था कि या अल्लाह, जब तो हम तो दूसरों के दिल जोड़ते रहे हैं, आज मेरे दिल की बारी आई है, तो ये अब आपने कोई ना कोई करना है, कर्म करना है और इसके दिल में डालना है, और मेरे दिल में भी इसके लिए वो खालिस मोहब्बत डालो, ताकि मैं कहीं भी दाएं बाएं ना हो सकूँ, मैं अपने इस रास्ते से ना हट सकूँ। और इसी तरह करते करते एकदम अल्लाह की तरफ से कोई 2-3 साल मैं भी अपनी वर्किंग में चला गया, और ये भी अपनी स्टडी में मसरूफ़ होगी, आगे पढ़ रही थी। मतलब वो जो प्रपोजल आपको बताया था स्टार्टिंग वाला, उसके बाद हाँ, कुछ गैप आ गया, हम लोग गैप आ गया 2-3 साल गायब का। हो गए एक ये दूसरे है से। कि मैंने ये नहीं कि इनको दोबारा मैसेज, मेरे पास इनका नंबर था कोई 2-3 साल तक, मैं इनको मैसेज तक भी सिर्फ ज़रूरी जो मैसेज होता था वो करता था, कि कोई काम होता था चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं करता था। इसी तरह इनको भी मेरी सोशल वर्किंग से ये बहुत ज़्यादा एक थी। बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर थी, मैं देखती हाँ, रहती थी अक्सर इनकी काम। फेसबुक पे पोस्ट आ रही होती थी। फिर शुरू इन्होंने, से ही लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, इसी सोशल तरह वर्कर थे इन्होंने ये। भी रब्ता है कि अब मैं स्टडी से फ्री हूँ, मैं भी आपका ना इस काम में साथ देना चाह रही हूँ। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप आए, ये तो अच्छी बात है, आप ही हम मिलके जो है कि इसको इंशाल्लाह करते हैं। इसी तरह जब आई, एक होता है ना प्यार तो था ही दिल में, अब जैसे आई ना कि एक होता है कि बंदे का ना कि एक खुशी एक होती है बहुत ज़्यादा कि यार वो आ रही है। अच्छा, मैं वही लड़का हूँ, मैं उठता लेट था, सारों को पता है, मेरे आगे पीछे दोस्त सारे होते थे, हम पूरे एक टीम वर्क काम करते थे, अपने टाइम पे उठता था, अपने इजीली काम जब कर, मेरे दोस्त इवन 4-4 घंटे मेरा वेट करते थे बाहर, मैं अपने टाइम पे उठ के अपने मज़े से जब होता रहा था। इनके लिए मैं सुबह सुबह उठ के ना फजर के टाइम नहा धो के ना फ्रेश हो के और रेडी होना, फिर इनके लिए मैंने वो दोस्त को भी भेजना कि यार जाओ उनको लेके आओ रिक्शे के ऊपर, वो वेट कर रही हूँ, जल्दी हो, ये वेट होना है कब वो आएगी। कब आई? एक दिन आई, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया यार कि अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, निकलने से पहले मेरे भी माइंड में बात थी, मैं सिस्टर से कर रही थी, मैंने कहा आप ही, इन्होंने कुछ टाइम पहले रिश्ता भी मांगा था, तो अगर वो कोई बात छेड़ दी दोबारा से तो फिर क्या, कैसे हैंडल करूँगी। तो ये फैसले बड़े सोच समझ के करने वाले होते हैं। उन्होंने मुझे कहा तुम उस टाइम कोई आंसर ना देना अगर तुम्हारा नहीं माइंड। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, फिर मैं फर्स्ट टाइम इनके ऑफिस आई, वाजिद मिले मुझे वहाँ पे, इनका सारा स्टाफ वगैरह मौजूद था। ROSP वेलफेयर फाउंडेशन इनकी फाउंडेशन है, और अब हम दोनों उस फाउंडेशन को मिलकर रन कर रहे हैं। और फिर वाजिद से मैंने पूछा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये आ तो गई हैं सारा, इनको मैंने बता भी दिया काम शाम भी, पर मेरा काम करवाने का इनसे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनसे कैसे
आपसे काम करवाऊंगा। इनका तो तो कह रहा था कि मैं बस इनको सामने बस बैठा मेरे लूँ और मैं बस सामने देखता बैठी रहूँ। रहे और हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहे, हाँ। ज़्यादा टाइम गुजरे, खाना साथ खाते रहे, चाय शाय सारा कुछ साथ ही होता था हमारा। हम्म। वो दफ्तर में से मेरे जितने दोस्त हैं सारे परेशान थे, यार ये कमरे में से भी बाहर नहीं निकल रहे, क्या इशू हो गया। पर उनको कैसे बताऊँ कि मैं तो दिल के हाथों मजबूर हूँ ना, कि मैं तो चाहता भी हूँ बाहर निकलूँ, पर मेरा दिल है जो मुझे निकलने नहीं दे रहा। और ये हकीकत थी कि ऐसा वक्त था कि उस टाइम मेरा नहीं निकलने का दिल है। ये जब जाती थी ना कि उदासी सी हो जाती थी, यार ये क्यों जा रही है, इसको मैं किसी तरह रोकूं, कोई ऐसी ताकत आ जाए या कोई बहाने के साथ कोई काम ऐसा निकाल दूं। इवन दरवाजे तक आके खड़े होते थे, मेरा ऑर्डर जा रहा था तो मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है ये बंदा, इतना यानी कि सारा दिन मेरे साथ बैठना, खाना वगैरह हमने खाना है, ऑफिस का काम करना है, उसके बाद मिल के हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, फिर भी मैं जा रही हूँ तो ये मेरे पीछे ही क्यों खड़ा हुआ है। एक होता है ना बंदा अंदर से भी अल्लाह हाफिज़ करके आ जाता, नहीं इसमें दरवाजे तक छोड़ने आना है भाई। तो ये चीज़ भी थी ये बहुत चीज़ें ज़्यादा, थी इस तरह ही। क्योंकि दिल और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था कि क्यों जा रही है और मैं दोबारा इससे कब बात करूँ ये। फिर 3-4 दिन बाद दोबारा ये बात करती थी। वैसे ही है, 2-3 दिन गुजरे हैं मेरे, हाँ। एक होता ना बड़ी मुश्किल, रोजाना पूरी रातों में ये सोचता, दिन तो आपके साथ बातों में गुजर जाता था, हम्म। रात ये सोचता कि मैंने इसको प्रपोज कैसे करना हो, मैंने एक दिल से ना इनकी अपनी बात जो है ना, कल को मुझे इस चीज़ का पछतावा ना हो हम्म। कि यार मैंने कहा नहीं है। इवन कि उस टाइम ना मेरी बात चल रही थी, घर वालों ने 3 लड़कियां देख ली थी मेरी उस टाइम ना शादी की, तीनों की तरफ से हाँ का प्रपोजल आ चुका था, क्योंकि तीनों में जो मेरी फैमिली के मुताबिक वाजिद थी ने कि मुझे पिक्चर भी दिखाई हुई वो थी। हाफजा आलमा थी। मुझसे पूछ रहे थे कि आप इनमें से सिलेक्ट करो कौन सी वाली अच्छी है। अच्छा इनको तो मैं कह के तो गया, पर एक दिल है ना कि सारा कुछ बात पक्की हो गई चीज़। इवन कि मैं एबटाबाद गया उनको देख भी आया, फिर मैंने भी घर वालों ने कहा बेटा बहुत अच्छी हैं चीज़ें हैं, नेक हैं, आपके मकसद में हैं, और ये ऐसी लड़कियां होंगी ये आपके साथ आगे सपोर्ट भी करेगी चलेगी भी, और हमें तो पसंद है। मैंने भी कहा ठीक है अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप देख लें। और पर एक दिल जो था अंदर से, वो दिल किस तरफ था, एक वही जिसको सबसे ज़्यादा चाहना, जिसको पहली नज़र में जिसके साथ प्यार हो जाना, वो प्यार के हैं या इश्क के हैं या जो के हैं, पर एक शदीद था। और फिर मैंने इनको उससे अगले दिन ना पूरी रात सोई, मैं कहा जो होता है ना कहीं करेंगे इनके माइंड में यही होगा, मुझे अगर ये बुलाया है तो ये बात इस करें, ये मकसद के मुझे लिए शायद। हाँ। ये सारा क्लियर था। पर मैंने इनको बताया कि मैंने कहा यार ये क्या बताया, ये सच है कि आपकी ज़रूरत थी मुझे काम की, इससे बड़ा भी सच ये है कि मैं आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मुझसे नहीं रहा, मेरे दिल में जो बात है ना मैं कह देता हूँ, आपने माइंड नहीं करना, नाराज़ नहीं, और जो बात भी है ना आज ही मेरे सामने आपने कर देनी है। पर मेरे दिल में एक बोझ था बहुत ज़्यादा, एक ऐसा गुबार था, मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। और मैंने अपने दिल की जितनी भी फीलिंग थी ना मैंने ए टू ज़ेड शेयर करी, बड़ी परेशान थी चीज़ें थी, और नर्वस थी। इसने कहा अच्छा, मैंने कहा अभी नहीं, इतना जल्दी मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे पता है कि अभी करेंगे तो ना ही करेंगे। मुझे अच्छा। मुझे कहते हैं आप महीना ले लो, 2 महीने ले लो, 3 महीने, सालों ले लो, 4 साल, 5 साल, जितने साल ले लो, लेकिन अभी आप मुझे सोच समझ के जवाब देना। मैंने क्योंकि कहा नहीं। हमेशा याद रखिएगा प्यार में जल्दबाजी नहीं होती, जब जो रिश्ते दूर तक जाते हैं ना वो बड़े सोच समझ के किए उस जाते टाइम हैं। मेरे माइंड में ये बात क्लिक की कि अगर मैं 4 साल बाद एक बंदे से दोबारा मिल रही हूँ और घूम फिर के उधर ही आ रही हूँ, तो इसमें शायद अल्लाह ताला की भी कोई मर्ज़ी है, अल्लाह ताला इस तरह का कुछ चाहते हैं। कोई ना तो कोई किस्मत शायद कनेक्शन था, हाँ कोई किस्मत अल्लाह की कनेक्शन। तरफ से था, और अल्लाह ने हमेशा एक मेरी यही थी कि जब से हम एक निकले हैं ना कि अल्लाह की राह में काम करना शुरू किया है, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल अल्लाह ने ना किसी तरह से हमारा ये आमना सामना होना, ये कि वो होता है आपस में, एक बंदे के अंदर एक ईमान होता है, एक यकीन होता है। तो उसके बाद मैंने इनको कहा मैं कि आप इजीली टाइम लें, आप सोचें इसके बारे में, एक दिन सोचा, 2 दिन। अच्छा इन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना अपनी सिस्टर के साथ ये बात की, उन्होंने जब बताया सारा कुछ ना, जब बताया तो सिस्टर ने कहा यार कर लो, कि सबके सामने ये अभी वाजिया नहीं करना चाह रहा था, शेयर नहीं करना चाह रहा था। मैं कि जब तक ये हाँ नहीं करेगी बात नहीं है कि आगे चलेगी पक्की नहीं। कुछ दोस्तों को जो मेरे ख़ास है उनको मैंने बता दिया था यार ये मामला ज़रा ना दिल का मामला है, थोड़ा सा दुआओं दुआएं भी करना, और उस चीज़ें भी टाइम करना। ये इनका मिशन चल रहा था लव मैरिज कराने का, अपने हाँ, फ्रेंड्स की लव वही ना मैरिज करा सारों रहे की थे। लव मैरिज वगैरह चीज़ें शादियाँ करवाते हुए हम आगे चल रहे थे, और मुझे भी उम्मीद थी कि आज तक हम दिल जोड़ते हैं, अल्लाह की ज़ात जो है वो हमारा भी जो है दिल जोड़ेगा, और ये मुझे उम्मीद थी और कोशिश लगी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिलियों के साथ बात की, फैमिली तो हमारी दोनों की पहले से एग्री थी, असल मसला था कि हम दोनों का था कि, और मेरी तरफ से तो आपको मैंने बताया ना पहले दिन से ही ओके था। इन्होंने टाइम थोड़ा सा लगा चीज़ें, क्योंकि इनके इर्द गिर्द अपने दोस्तों को, फैमिली को, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो सारों को देख रही थी, मैंने इन्हें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी पहले से ही इम्प्रेस हुई हुई थी, वाजिद से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उनके वर्क से, क्योंकि जो ये सोशल वर्क कर रहे थे सबको बहुत पसंद थे शुरू से, सब यानी कि एग्री थे मेरे घर वाले, उनको नहीं मुझे मनाना पड़ा।
इनको भी घर वालों की तरफ से कोई इतनी हर्डल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये रिएक्शन था इनकी तरफ से कि शायद लड़की बाद में छोड़ देगी या ये किसी भी चीज़ था। के लिए और कर दूसरे रही है। नंबर पे जो बात मेरी चल रही थी, मैंने जैसा कि बताया कि अब उनको हम क्या जवाब दें। मैंने कहा माँ उधर तो मेरा दिल का मामला नहीं है ना, इधर तो दिल का मामला है। कुछ ना कुछ चक्कर चलाएं, ये लड़की है, मैंने इसी से करनी है, मैंने उससे करनी है जो मुझे पसंद हो, बजाय कि उससे करूँगे जो एक ना पसंद हो। पता नहीं मैं ज़िंदगी गुजार पाता हूँ कि ना। मुझे क्योंकि एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो, मैंने घर वालों से ये भी बात की कि जो मेरे मिशन में मेरे साथ दे सके, क्योंकि एक पढ़ी लिखी थी, एक बोल्ड थी, और मैं भी ऐसी जो हर लिहाज से, एक तो होता है ना ज़िंदगी के मामले में भी अच्छी थी, और दूसरा एक साथी जो एक मिशन एक इंसान का होता है, हर बंदे का होता है, उसके लिहाज से भी वैसे, क्योंकि इनके अंदर भी वही दर्द था, वही तकलीफ़ को समझना दूसरों की, और मैं एक क्योंकि ही मेरे फीलिंग अपने थी। घर में भी ये डिसेबिलिटी एक मैंने चीज़ शुरू से देखी, सिस्टर के साथ थी। तो नॉर्मल डिसेबल का कॉन्सेप्ट हमारा इतना वो नहीं था। हमें ये होता था हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक दूसरे का रहते थे, हंसी मजाक करना, बात करना, टाइम अच्छा हमारा अच्छा स्पेंड होता था। अच्छा एंजॉय भी था, लड़ाई झगड़े भी थे। हम्म। हम यही नहीं कि एक बंदा होता है ना प्यार में, हम्म। प्यार ही प्यार होता है। नहीं नहीं, प्यार लड़ाइयाँ भी तो नहीं, हमारी जब होती थी हमारी तो लड़ाइयाँ पूरी पूरी फैमिलियाँ परेशान हो जाती थी। हम्म, ये भी कि बस जलाली थी, अब कुछ गुस्से भी में नहीं है। चीज़ें, ऐसा था। हाँ। पर हर वक्त में ऐसा लगता था कि या तो मैं कहता मैंने कभी नहीं इससे बात करनी, इनका इरादा था, ये इन्होंने कभी नहीं, हमने सारा कुछ ख़त्म ए हम्म। टू जी। पर एक अल्लाह ने जोड़ा हुआ था रिश्ता। वो लड़ाई भी जो है कि ज़्यादा देर हमारी नहीं रहती थी, एक दिन से भी ज़्यादा हम एक दूसरे से नाराज़ नहीं। इतना इतना लड़ाई हो लगता तो ये था कि इनका तो ना मरना जीना भी ख़त्म है, जैसे सारा उनको फैमिली जितना भी। पर थोड़ी देर के बाद फिर हम साथ बैठ के ना चाय शाय पी रहे, खाना पीना खा रहे, फैमिली में परेशान कि ये हो क्या रहा है? कि अभी तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे ये चीज़ें। फिर उन्होंने भी सोचा कि ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम वैसे इनके बीच में आते हैं, थोड़ी देर बाद बारह इन्होंने एक हो ही एक जाना हो है। जाना। और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि अब चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो मैं चाहता था, जैसी बीवी मुझे चाहिए थी, अल्लाह ने मुझे वो दी, और जिससे मैं प्यार करता था। ये लव प्लस अरेंज मैरिज थी, और इन दोनों को लेके चलना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है हर बंदे के लिए, पर हो सकता है आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी लगन हो, और उसके लिए आप मेहनत करो। ये मैं बार बार अपने दोस्तों को कह रहा हूँ, जितने भी हैं जो प्यार करते हैं, अपने प्यार का एहतराम करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए वो कुछ करो। एक होता है ना प्यार के लिए जाने के लिए भी सीढ़ियाँ जाती हैं ना, उस सीढ़ियों तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो करनी पड़ती हैं। लाजमी नहीं कि हम डायरेक्ट ही कहें हमें प्यार मिले। बिल्कुल। और हर एक के लिए उसके बारे में सोचना, उसकी फैमिली के बारे में सोचना, उसके इर्द गिर्द वालों के बारे में सोचना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी मजबूरी बनाया हुआ है। वाजिद ने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, इसको अपनी ताकत बनाया है, और इसी वजह से पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, अच्छे काम किए हैं, लोगों का साथ दिया है, तो माशाल्लाह आज खुद भी कामयाब है, खुद भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मैं अपने उन दोस्तों के साथ बात करना चाह रहा हूँ जो हमारी डिसेबल कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आए हैं, बेगम को भी आए हुए हैं कि हमारे लिए भी कोई लड़के ढूंढें, हम भी शादी करना चाह रहे ऐसे तो नहीं होता है। हैं, और हमें भी चाहते हैं हमें भी आप जैसी लड़की मिले। बहुत सारे लोग हमारी एक ज़िंदगी से ना एक उनको मोटिवेशन मिलती है, एक उम्मीद मिलती है। उन सारे दोस्तों के लिए मेरा एक ही पैगाम है, सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाओ। आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, आप उसकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी कर सको, उसको संभाल सको, उसको वो हर खुशी दे सको जिसका वो मुस्तहिक है। और जिस दिन आप इस काबिल हो जाओगे तो फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और एक और चीज़ है कि आप लोगों के लिए सोचना शुरू कर दो, उनके लिए काम करना शुरू कर दो। जब लोगों के लिए आप काम करना शुरू कर दोगे, लोगों के लिए आसानियाँ बांटना शुरू कर दो, अल्लाह की पाक ज़ात जो बड़ी मेहरबान है, और वो आपके लिए भी करेगी। अपनी ग्रूमिंग करो, अपने आप को इस्टेब्लिश करो, अपने आप को एम्पावर करो, और आगे बढ़ो, और इंशाल्लाह आपको वो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, और हमारे साथ भी इस तरह ही चलता रहता है। ये नहीं कि हम हर टाइम हैप्पी रहते हैं। हर चीज़ इस तरह नॉर्मल इंसान की लाइफ से गुजर रही होती है, ऐसी हमारी लाइफ से भी गुजरती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। और ऐसा नेक्स्ट। ही है। इंशाल्लाह हमारा अब यही है कि ये तो अब हमारा सिलसिला आपके साथ जुड़ गया है। अब इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अब वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ पूरी सक्सेसफुल स्टोरीज़, मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होंगे, इंटरव्यूज़ बहुत सारे होंगे इधर, वो लोग जिन लोगों को आप सुनना चाह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मैसेज होंगे, अवेयरनेस होंगे, हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर बात होंगी, और इवन के हमारी लाइफ के बारे में और भी बहुत सारे पहलू हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हो। इंशाल्लाह हम भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे। तो अगला जो हमारा एक टॉपिक होगी, जो वीडियो होगी, इंशाल्लाह उसको भी देखने के लिए अगली होगी कि मेरी लाइफ के ऊपर होगी। हम आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे
कि मुझे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और वो मैं सारा इंशाल्लाह डिटेलन आपको बताऊंगा वो एक कि वो डिटेल वीडियो आपके साथ डिटेल है शेयर और एक करेंगे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो उससे भी आपको बहुत सारे पहलू मिलेंगे और बहुत सारे उसमें सबक मिलेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप लोग जो मज़ीद हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपके साथ मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में वो बातें भी शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो दोस्त के बारे में आइंदा के बाद हमारा एक है कि जो जिस बारे में पूछेगा उसके बारे में हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, और अपने वीडियो के थ्रू देंगे और डिटेलें देंगे। आप लोग हमारी मज़ीद स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।